बचपन से ही एक कुछ अलग सा करने की और समाज को कुछ पोषित करने की एक मन में जिज्ञासा थी। धर्म के वास्तविक स्वरूप को लोग कैसे समझें? लोग सोचते हैं कि जैसे मंदिर जाना, गिरजाघर जाना, मस्जिद जाना केवल धर्म है या केवल एक पंथ को फॉलो करना ही धर्म है। जबकि मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी किताब नहीं है इस दुनिया में जहाँ पे ये लिखा हो, बल्कि यही लिखा है कि सबसे बड़ा अगर धर्म है तो वो इंसानियत है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के काम आना है। At the age of 16 I started business और 22 साल की एज में मैंने अपना डिसाइड किया था कि when I will be at 45 of my age, I will leave everything, all my business activities. सोचते बहुत लोग हैं, लेकिन संभव हो जाए सबसे ये बहुत मुश्किल होता है। तो लेकिन हनुमान जी ने मेरा साथ दिया और एग्जैक्टली 1 महीने पहले मेरा सारे बिजनेस वाइंड अप हो गए और फिर मैं हनुमान जी की सेवा में लग गया। और हनुमान जी की सेवा के समय में भी ये लक्ष्य नहीं था कि ऐसा कुछ करेंगे। तो मेरा मन सदैव ये रहता था कि आज हम जो कुछ भी हैं, हमने जो कुछ भी कमाया, हमने जो कुछ भी प्रॉपर्टियां बनाई, वो कैसे बनाई? बनाया पैसे से। ये पैसा कहाँ से आया? आया कहाँ से? सोसाइटी से। तो जब हम किसी जगह से कोई चीज ले सकते हैं तो आखिर उस जगह को भरने के लिए कौन आएगा जो देगा? तो जब लेना आवश्यक है तो सोसाइटी को देना भी आवश्यक है। तुम क्या कर रहे हो? तिलक लगा? ये धर्म अधर्मी सम्मुखे स्था। यही हमारे हनुमान जी ने किया, यही भगवान श्री कृष्ण ने किया और यही सभी जो भी इस धरा पे आए, जिनको लोग मानवता के उच्चतम श्रेणी में रखते हैं, उन्होंने किया। तो मेरा यही था कि अपने लिए तो बहुत कुछ कर लिया, अब आवश्यकता है समाज के लिए कुछ करने के लिए। तो बस यही एक प्रोपेलिंग फैक्टर था जो मुझे यहाँ तक लेके आया। आपने देखा होगा कि पुराणों में लिखा है कि प्रभु श्री राम भी गुरुकुल गए, भगवान श्री कृष्ण भी गुरुकुल गए। अर्थात गुरुकुल जहाँ पे न भेद था न भाव था, भेदभाव से इतर, न जाति थी न पंथ था, सब एक साथ बैठ के पढ़ते थे। तभी एक ऐसी सौंदर्य समाज की स्थापना की जा सकती है जब हम भेदभाव से परे हों। और इसका एकमात्र माध्यम है शिक्षा, और ये शिक्षा मिलती है केवल गुरुकुल में, जहां पर हमारी प्राचीन सभ्यता के वेद शास्त्र पढ़ाए जाते हैं। और एक रोचक बात और बताया, मैंने एक थोड़ा प्रयोग भी किया। मैंने सोचा कि शुरुआत तो गुरुकुल से करी, वेद की, यजुर्वेद पारायण होता और कर्मकांड सिखाया जाता। फिर मैंने कहा कि बच्चों के भविष्य की बात है। आज अगर बच्चा जिसको हम शिक्षित कर रहे हैं वो यदि आगे चल के चाहता है कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था, क्योंकि इस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद कोई भी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाता था। तो एक कह सकते हैं कि दोनों का मिलन, जो दोनों शिक्षा का, आधुनिक और प्राचीन शिक्षा का मिलन करके हमने देखा और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से मान्यता ली। तो यहाँ पर
कि शास्त्र भी पढ़ाया जाता है, वेद भी पढ़ाया जाता है, और उसके साथ साथ इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर। तो मुझे तो बड़ा आनंद आता है जब मैं बच्चों को देखता हूँ, एक तरफ जहाँ वो वेद मंत्रों का स्वर ले रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ वो स्मार्ट क्लासेस में बैठ के संस्कृत भी पढ़ रहे हैं, साइंस भी पढ़ रहे हैं, और वही कंप्यूटर लैब में बैठ के कंप्यूटर्स भी कर रहे हैं। तो ये है भारत, और इसी भारत को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आज चाहे वो अमेरिका हो चाहे रशिया हो, आज जो विश्व में कोहराम मचा हुआ है, जितने भी अस्त्र हैं, ये सब कहीं ना कहीं हमारे वेदों की उपज हैं। वहाँ पे पहले ही से सूत्र है, बस ये है कि हम अपनी चीज़ों को समझ नहीं पाए और दूसरे ने उसका फायदा उठा लिया। आजकल देखिए तो युवाओं में सबसे ज्यादा क्या समस्या है? डिप्रेशन, अवसाद से ग्रसित है। उस अवसाद का कारण क्या है? उस अवसाद का सबसे बड़ा कारण है कि बहुत अधिक महत्वाकांक्षाएं। अपने स्तर से अधिक जो भी व्यक्ति महत्वाकांक्षा करता है वो केवल अवसाद पाता है, क्योंकि वो उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। जिसके हाथ में मोबाइल है, जिसके कमरे में एसी है, कार में एसी है, मॉल में एसी है, निकल रहा है एसी में, धूप ले नहीं रहा है, छतरी लगा के चल रहा है, गॉगल्स पहन के चल रहा है। तो आज क्या है, आज ये सुविधा के युग में व्यक्ति को जब ये सुविधा मिलना बंद होती है, सुविधा काहे से है? पैसे से। पैसा कैसे है? आपकी योग्यता पर। जब योग्यता आपकी प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगी तो आपको सुविधाएं मिलना बंद होंगी। वो योग्यता प्राप्त करने के लिए अगर कोई सच्चा साधन है तो वो गुरुकुल पद्धति, क्योंकि वहां पे बच्चों को तपाया जाता है। सोना भी निखरता है तप के, सोने की चमक भी बढ़ती है जब वो तपता है। तो व्यक्ति जब तक संघर्ष नहीं करेगा, जब तक संघर्ष के जीवन को नहीं देखेगा, तब तक उसको कभी भी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। और आज के युग के जो बच्चे हैं, उन्होंने सफलता पहले देख ली है अपने माँ बाप के थ्रू और अपने परिवार के थ्रू, लेकिन संघर्ष नहीं देखा। तो गुरुकुल संघर्ष भी सिखाता है, संघर्ष से लड़ना भी सिखाता है, संघर्ष में डटे रहना भी सिखाता है, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल भी करना सिखाता है, आत्म केंद्रित करना सिखाता है, और कम संसाधनों में कैसे जीवन जी सकें ये भी सिखाता है। इसीलिए गुरुकुल पद्धति से पढ़े हुए बच्चे 99.9% डिप्रेशन से बचे रहे। This Kapishwar Vedic Gurukul is basically a pilot project, and I want to spread it all around the India and the world, क्योंकि दुनिया जानती है हमारी वैदिक पावर को, हमारे कल्चर को, वो अडॉप्ट कर रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं। तो इसके थ्रू हम चाहते हैं कि जितने भी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक ऐसा रिफॉर्म लाया जाए जिसमें बच्चों को सुविधा भोगी ना बनाया जाए। मैं फिर से ये बात कहता हूँ कि सुविधा भोगी बच्चे कभी भी संघर्ष में नहीं आ पाएंगे। संघर्ष की लाइन में वही व्यक्ति खड़ा होगा जिसको अपने हाथ से अपने कमीज पे पसीना पोंछना आता हो। स्वामी विवेकानंद ने ऐसे नहीं कहा था कि ये युवाओं का राष्ट्र है और ये पूरे विश्व में परिवर्तन लाने का सामर्थ्य रखता है, और केवल भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या केवल 22 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य में है, जो पूरे संसार में क्रांति लाने का काम कर सकती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो जागो, क्योंकि तुम्हारे नसों में खून नहीं है, तुम्हारे नसों में खौलता हुआ द्रव्य है जो तुम्हारे अंदर सदैव ऊर्जा भरेगा। और ये ऊर्जा भरने का काम कौन करेगा? ये करेंगे हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे कल्चर, और उसको लेके चलेंगे तो निश्चित ही हम एक अलग डायमेंशन से भारत को देख पाएंगे, और बहुत ही जल्दी ये होगा अगर इस तरीके की एजुकेशन को हम लोगों तक पहुंचा पाएं।